एक बूढ़ी औरत अचानक एक रात 70 साल से सीधा 20 साल की हो जाती है। एंड इसके बाद उनकी ज़िंदगी में ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं कि उन्हें खुद को यकीन नहीं होता। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड थी कि हर किसी को वो पसंद आने लगती है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक फैमिली को साथ में दिखाया जाता है। वो सभी फ़ोटो खिंचवा रहे थे एंड उनमें सेंटर में बैठी थी घर की सबसे बड़ी शख्स मेंगजुन, अपने बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ। उनके सन का नाम था गोबिन एंड डॉटर इन लॉ का शी, ग्रैंडसन का शैंक और ग्रैंड डॉटर का शॉ। फिर वहाँ से हमें इस पूरे परिवार की कहानी दिखाई जाती है कि कैसे परिवार की शुरुआत हुई। गोबिन के फादर के जंग में मारे जाने के बाद उसकी मदर ने ही उसे बड़ा किया था एंड फिर एक दिन वो शादी कर लेता है। उसके ट्विन चिल्ड्रन होते हैं, एक लड़का और एक लड़की, और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे। वहीं अब हम देखते हैं गोबिन एक बड़े कॉलेज में प्रोफेसर है, जहाँ की क्लास में वो स्टूडेंट से डिस्कस करता है उनके ओपिनियंस बूढ़े लोगों पे, जिस पे हर एक बच्चा बूढ़े लोगों की इंसल्ट ही कर रहा था। लाइक वो लोग अनोइंग होते हैं, वो हमें कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं एंड उन्हें कई बार तो तमीज़ तक नहीं होती, और भी बहुत कुछ। गोबिन ये सुन उनसे कहता है, एक दिन तुम सभी भी बूढ़े हो जाओगे, पता है ना। एंड फिर वो अपनी खुद की डॉटर से इस बारे में पूछता है, जो सो रही थी। एंड सवाल उससे ये था कि हम एजिंग प्रोसेस को कैसे रोक सकते हैं। उसकी बेटी ज़्यादा सोचे बिना कह देती है 30 साल की उम्र में खुद की जान देने से, क्योंकि उसके बाद ही बॉडी की एजिंग शुरू होती है। एंड डिट्टो यही सेम चीज़ दूर एक नर्सिंग होम में बैठी एक ओल्ड लेडी भी बोल रही थी, मेंगजुन यानी कि उसकी ग्रैंड माँ। इस जगह को मैनेज उसके बेटे ही करते थे और वो अक्सर यहाँ आती थी अपने जैसे बाकी बूढ़े लोगों से बातचीत करने। वहाँ वो बाकी बूढ़े लोगों की एक प्रकार से इंसल्ट करती है क्योंकि उनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया। एंड वहीं वो खुद के बेटे के लिए तारीफ़ों के पुल बांध रही थी, और बांधे भी क्यों ना, वो वहाँ के टॉप यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। एंड ये उनके लिए बहुत ही गर्व की बात थी कि उन्होंने खुद से अकेले एक ऐसे बेटे को बड़ा किया जिसे बचपन से ही कई सारी बीमारियाँ थीं। तभी वहीं दूसरी ओल्ड लेडी आ जाती है जिनका मेंगजुन से डायरेक्ट कॉम्पिटिशन था, क्योंकि उनकी बेटी भी अमेरिका में रहती है और वो उसके साथ रहने के लिए जाने वाली है। एंड वहाँ पर वो तो लड़ाई करने बैठ जाते हैं इस बात पे कि किसके बच्चे बेस्ट हैं। एंड इस लड़ाई में बेचारे वहाँ बैठे ओल्ड अंकल ली को चोट लग जाती है, तो उन्हें अपने घर लेकर आया जाता है। एंड वहाँ पर वो दरअसल अपनी 40 साल की बेटी के साथ रहते थे जिसकी अब तक शादी नहीं हुई थी। एंड वहाँ में पता चलता है कि अंकल ली और ओल्ड आंट मेंगजुन एक दूसरे को हमेशा से पसंद करते हैं, पर कभी उनकी शादी नहीं हो पाई। और फिर कुछ देर बाद हम मेंगजुन के घर आ जाते हैं, जब वो अपने बेटे के प्रति तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अपनी डॉटर इन लॉ शी को वो हमेशा ताने मारती थी। ऐसी उनके बीच कोई दुश्मनी तो नहीं थी, बस उन्हें घर पर सब कुछ अपनी तरह चाहिए था। वो खास प्यार अपने ग्रैंडसन शैंक से करती थी, जिसका पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं था, और उसका असली शौक सिंगिंग में था, खुद के बैंड के साथ। पर जब रात की पार्टी के लिए मदर उसे पैसे नहीं देती, उसकी दादी उसे पैसे दिलाती है अपने तरीके से। पर फिर हमें दिखाया जाता है कि शैंक की जो टीम थी, यानी उसके बैंड की लीड सिंगर, वो उनके लिखे गानों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होती और अपने अड्डे से वो उन्हें बाहर निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर टैन नाम के बंदे को देखते हैं जो अपनी असिस्टेंट सिंडी के साथ सारे सिंगर्स के ऑडिशन ले रहे थे, पर अफसोस उन्हें एक भी सिंगर पसंद नहीं आता। वहीं वह मेंगजुन को देखते हैं जो कहीं से घर वापस आती है, पर अंदर कोई भी नहीं था, तो वो ऊपर की तरफ जाती है। एंड अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि शी गिरकर बेहोश हो गई। जैसे घर पे वो इतना परेशान रहती थी और उन्हें बहुत काम करने पड़ते थे कि उनकी तबीयत खराब हो गई। एंड ये सब देख गोबिन समझ गए थे कि इसमें शायद गलती उनकी मदर की है, क्योंकि वो हमेशा अपनी डॉटर इन लॉ को ताने मारती थी। एंड क्योंकि डॉक्टर्स ने भी कहा था कि अब दोबारा उन्हें इतना परेशान नहीं करनी, इस कारण गोबिन अपने बच्चों के साथ डिस्कस कर रहे थे उनकी दादी को कुछ वक्त के लिए एक नर्सिंग होम में भेजने का। नो डाउट वो जगह बहुत अच्छी होगी, बस कुछ वक्त के लिए। जब तक मदर ठीक नहीं हो जाती तब तो उन्हें दूर रखना होगा। ये बात दूर से मेंगजुन सुन रही थी और इससे उनका दिल बुरी तरह से टूट जाता है। जिस बच्चे पर उन्हें बहुत गर्व था और जिसकी मिसाल दिए वो थकती नहीं थी, आज वही उन्हें अपने घर से बाहर निकालने की बात कर रहा था। फिर अगले दिन गोबिन, उनकी बेटी शाओ और मेंगजुन डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं। एंड वहाँ से लौटते वक्त मेंगजुन उनके साथ घर नहीं जाती, बल्कि वो कहती है कि उन्हें अंकल ली से जाकर मिलना है। पर रास्ते मेंगजुन को एक फ़ोटो स्टूडियो दिखाई देता है। यूँ तो वो हमेशा इसी रास्ते से गुजरती थी, पर आज तक उन्हें ये स्टूडियो कभी दिखाई नहीं दिया। वहीं अंदर एक फोटोग्राफर भी थे जिससे वो उनकी एक तस्वीर खींचने के लिए बोलती है। फोटोग्राफर उनसे कहता है, आप इमेजिन करो उस वक्त को जब आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखती थी। एंड दोस्तों, अगले ही पल जब वो स्टूडियो से बाहर आती है तो वहाँ उन्हें कुछ तो हो गया था। वो जाकर एक बस पे बैठ जाती है क्योंकि उनको ग्रैंडसन उन्हें अपने साथ डिनर के लिए बुला रहा था।
पर बस में कुछ गुंडे उन्हें छेड़ने की कोशिश करे थे एंड ये देख वो उन्हें बहुत मारती है कि अपनी दादी की उम्र की लेडी को छेड़ रहे हो। लेकिन जैसे वो आईने में दिखती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि वो 20 साल की हो गई थी। ये देख उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं होता और वो इधर उधर भागते हुए उसी स्टूडियो पहुंचती है जो जगह अब एक कपड़े की शॉप बन गई थी। मेंगजुन को कोई आइडिया नहीं था कि उनके साथ हो क्या रहा है एंड वो रात गुजारने ऐसे एक जगह सो जाती है। अगली सुबह होते ही हम देखते हैं पूरा परिवार बहुत परेशान था, आखिर दादी कहाँ गायब हो गई। एंड वो लोग जाकर अंकल ली से इस बारे में पूछते हैं क्योंकि वो मेंगजुन के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। लेकिन उल्टा वो गोबिन पर ही नाराज हो रहे थे कि उसके कारण कहीं बेचारी मेंगजुन किडनैप तो नहीं हो गई या फिर किसी गाड़ी ने उन्हें ठोक दिया हो। इवन वो लोग पुलिस के पास जाने का सोचते हैं लेकिन जाते नहीं। और फिर कुछ देर के बाद मेंगजुन की नींद खुलती है एंड वो शॉपिंग के लिए जाती है अपने गेट ओवर को चेंज करने एंड मस्त नए कपड़ों के साथ वो अंकल ली के घर पर एज अ टेनेंट रहने आती है लीजुन के नाम के साथ। एंड क्योंकि वो 70 साल से सीधा 20 साल की हो गई थी कोई भी उसे घर पर पहचान नहीं पाता। एंड वहाँ से वो उसी नर्सिंग होम जाती है जब बाकी ओल्ड पीपल आपस में गेम्स खेलते थे। एंड अमेरिका जाने वाली दुश्मन ओल्ड लेडी का लीजुन बहुत मजाक उड़ा रही थी क्योंकि अब तो वो जवान है। उसी वक्त अंकल ली ने शैंग उसके दोस्तों को भी यहाँ किसी काम से बुलाया था एंड पास से मिस्टर टैन और उसके असिस्टेंट सिंडी भी गुजर रहे थे और बारिश की वजह से उन्हें इस जगह के अंदर आना पड़ता है। यहाँ कहानी के सभी मेन कैरेक्टर्स अब एक छत के नीचे थे एंड वही अमेरिका जाने वाली ओल्ड लेडी अंकल ली को इम्प्रेस करने गाना गा रही थी स्टेज पे चढ़कर। पर तभी लीजन उसे माइक छीनकर खुद गाना गाने लगती है एंड उसकी आवाज़ में एक अलग ही जादू था जिसे सुन पहले तो शैंग हैरान आ जाता है एंड बिल्कुल उसी तरह मिस्टर टैन भी, जिनकी सिंगर ढूंढने की तलाश अब शायद ख़त्म होने का ही थी। पर गाना ख़त्म होते ही लेजन घर वापस भाग आती है क्योंकि सबकी नज़र उस पर थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं लेजन अंकल ली के साथ टीवी पे अपना फेवरेट ड्रामा देख रही थी कि तभी घर पर शैंग आ जाता है। उसके इंटेंशंस कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे थे, यानी शायद उसे अपनी दादी से प्यार हो गया था एंड इसलिए लीजुन उसे दूर भगा रही थी। पर उन्हें रोककर वो रिवील करता है कि उसे लीजुन की आवाज़ बहुत पसंद आई एंड वह उन्हें अपनी बैंड की लीड सिंगर बनाना चाहता है। पहले तो वो राज़ी नहीं होती, पर जब शैंग बोल रहा था कि उसकी दादी हमेशा कहती है कि एक न एक दिन शैंग कामयाब बैंड लीडर ज़रूर बनेगा और आज वो चीज़ लीजुन पूरा कर सकती थी, इसलिए वो मान जाती है। अगले दिन शैंग और उसके दोस्त लीजुन के सामने एक डेमो परफॉर्मेंस दिखाते हैं, पर उनके टाइप की म्यूज़िक का उन्हें ज़्यादा कोई समझ नहीं होता, जिस पे वो लोग कह रहे थे अच्छा तब आप गाकर हमें सुनाओ। एंड लीजुन इतनी बेहतरीन सिंगर थी कि उनके गाने सुन पूरा कॉलेज अब शैंग के बैंड का दीवाना हो गया था। एंड इसी कारण लीजुन शैंग और उसके बैंड का नया हेयर कट करवाती है क्योंकि इस म्यूज़िक में पुराने हेयर्स और लुक सूट नहीं करते। वहीं फिर इस खुशी को सेलिब्रेट करने वो लोग एक रेस्टोरेंट आए थे। यहाँ के खाने की प्राइस सुन लीजन कह रही थी जब ये रेस्टोरेंट खुला था तब खाना बहुत सस्ता हुआ करता था, पर अब देखो। एंड तभी वो लोग देखते हैं रेस्टोरेंट को खुले 50 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और ये देख वो अपनी बात पलट देती है। फिर ऐसे ही वो एक मार्केट में सब्जियाँ खरीदने आई थी जब देखते हुए 20 साल की लड़की की तरह थी, पर मन उनका 70 साल की बूढ़ी औरत के जैसा था। और जब एक छोटा सा बच्चा अपनी यंग मदर के पास रो रहा था तो वो खुद उसे छोटी होकर उसे ज्ञान देने लगती है। तभी मिस्टर टैन उसे देख लेता है और वो उससे बात करना चाह रहा था, पर इसमें गलती से वो उसे टक्कर मार देता है। एंड इसी मौके का फ़ायदा उठा लीजन पूरे मार्केट में चिल्ला रही थी कि ये बंदा मुझे छेड़ रहा है और सब उसे ही घेर लेते हैं, जैसे लीजन को सच में लग रहा था वो कोई बुरा शख्स है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं शैंग लीजन को अपने घर पर बुलाता है एंड लीजन शैंग को जूस लाने का बोल छिपकर अपने कमरे में आ जाती है एंड वहाँ से वो अपने सारे कपड़े एक बैग में डाल लेती है ताकि अंकल ली के घर पर वो आसानी से रह सके। वही फिर अगले दिन हम देखते हैं कि अंकल ली को लीजुन पे शक हो गया था क्योंकि अचानक एक दिन एक नई टेनेंट उनकी यहाँ रहने आ गई एंड इसी बीच ही मेंगजुन गायब हुई थी। इवन इसका नाम मेंगजुन से मिलता जुलता भी है और नाम ही नहीं बल्कि बोलने चलने का तरीका और पसंद नापसंद भी। एंड इसलिए वो लीजुन के कमरे में जाकर थोड़ी छानबीन करते हैं जहाँ उन्हें लीजुन की कल रात लाई हुई सारी ड्रेसेस और मेंगजुन के ऑफिशियल ID कार्ड भी मिल गई थी। दूसरी तरफ देखते हैं लीजुन शैंग और उसके दोस्तों के साथ एक जगह अपना परफॉर्मेंस देती है जहाँ उन्हें दूर से मिस्टर टैन देख रहे थे। एंड फिर हमें पता चलता है कि मिस्टर टैन एक बहुत बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर है एंड ये बात जान लीजुन उनसे माफ़ी मांग रही थी कल उनकी बीच बाजार में बेइज्जती करवाने के लिए। लेकिन तभी मिस्टर टैन उनके बैंड को एक मौका देते हैं एक बहुत बड़े शो में पार्ट लेने का। एंड इस शो में जो कंटेस्टेंट्स जीतेंगे उन्हें मौका मिलेगा म्यूज़िक फेस्टिवल में परफॉर्म करने का और इस शो को टीवी पर भी दिखाया जाएगा जो शैंग का एक सपना था। फिर कुछ देर बाद लीजुन घर वापस आ जाती है जहाँ कोई नहीं होता। वो आवाज़ लगा रही थी कितने में अंकल ली उस पर हमला करने आते हैं, पर उल्टा उन्हें ही बांध देती है। जैसे अंकल ली को लग रहा था लीजुन ने ही मेंगजुन को मारा होगा, तभी तो उनकी ड्रेसेस एंड ID कार्ड उसके पास आ गई। इस पर लीजुन फ्रस्ट्रेट होकर कह रही थी उसे तो मैंने मार दिया एंड लास्ट समुद्र में कहीं तैर रही होगी। ये सुन अंकल ली रोने लगते हैं
जिसे देख वो कहती है, आप उसे पसंद करते थे ना? वो बोलते हैं हाँ, बहुत ज़्यादा। इस पर लीजुन कह रही थी, तब आप उसे पहचान क्यों नहीं पा रहे? एंड तभी अंकल ली अपने अतीत को याद करते हैं जब वो जवान थे, और मेंगजुन भी। एंड उस वक्त मेंगजुन बिल्कुल ऐसे ही दिखती थी। जिसे सुन और देख वो बिल्कुल विश्वास नहीं कर पाते कि वो जवान कैसे हो गई। लीजिन उन्हें सब कुछ शुरुआत से बताती है। एंड ये जान अब अंकल ली खुद भी एक जवान फील कर रहे थे, और वो लीजिन को इम्प्रेस करने मस्त बाइक निकाल कर उसे घुमाने ले जाते हैं। जब रास्ते भर लोग उन दोनों को ही देख रहे थे कि ये कोई उम्र है ये सब कुछ करने का। फिर यहाँ से वो उसी शो के ले जाती है जबकि उनके बैंड की परफॉर्मेंस बहुत ही एवरेज थी। एंड जजेस इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। एंड ड्रेसिंग रूम में लौटकर सभी हारे हुए लोगों की तरह दुखी थे। एंड शैंग की डिप्रेसिंग बातें सुनकर लीजिन लौटने लगती है, क्योंकि उनका मानना था हार और जीत जिंदगी का पार्ट है। आप हमेशा जीत नहीं सकते, भले ही अगर आप हार भी गए तो अपनी गलतियों का आइडेंटिफाई कर आप उससे सीख ले सकते हो। आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा उसके बेसिस पर आप दोबारा पार्ट ले सकते हो, एंड फिर वहाँ आप जीत सकते हो। और ये सारी बातें सुन वो सभी एक और परफॉर्मेंस लिए तैयार होते हैं। एंड भले किसी भी बैंड को दूसरी बार परफॉर्म करना अलाउड नहीं था, लेकिन लीजुन की आवाज़ ही इतनी प्यारी थी कि सब उसमें खो जाते हैं। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी लिरिक्स, जो लीजुन के गाने के बेस्ट थे। दस ये गाना लीजुन तब गाती थी जब भी उनके हस्बैंड या अंकल ली मिलिट्री के लिए बाहर जाते। उनकी याद में वो इस गाने को गाया करती। जजेस इस गाने से इम्प्रेस होकर उन्हें एक मौका दे देते हैं म्यूज़िक फेस्टिवल में परफॉर्म करने का। और ये बात मिस्टर टैन और पूरे बैंड के लिए बहुत बड़ी थी। सभी साथ में सेलिब्रेट करने एक बार में जाते हैं, तो मिस्टर टैन और शैंग दोनों ही अपने हाथ आगे करे थे लीजुन के साथ डांस के लिए। पर उन्हें मना कर वो बूढ़े अंकल ली के साथ ही रुक जाती है, जिस पे वो कह रहे थे, अरे चलो भी हम भी डांस करेंगे। लीजुन कहती है, आपके दिल के धड़कनों से तेज तो गाने की धुन है। वो बोलते हैं, फिक्र मत करो। लेकिन फिर डांस करते वक्त वो गलती से एक यंग बंदे से टकरा जाते हैं। एंड ये देख वो बंदा गाने रुकवा कर वो अंकल ली का मजाक उड़ाने लगता है कि ये बूढ़ा शख्स एक 20 साल की लड़की के साथ यहाँ डांस कर रहा है, इन्हें तो एज गैप का ख्याल तक नहीं। लेकिन उसे रोक कर बोलती है, कभी असली गन उठाई है? अच्छा छोड़ो, जिंदगी में कभी असली गन देखी भी है? नहीं ना। ये बंदा रोज गन से प्रोटेक्ट करता था लोगों को। एटलीस्ट एक एक्स रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर की रिस्पेक्ट तो करो। और अपनी बेइज्जती सुन वो यंग बंदा उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। वहीं घर पर हम देखते हैं अमेरिका जाने वाली ओल्ड लेडी आकर अंकल ली की बेटी के कान भरती है लीजुन के खिलाफ कि वो यहाँ पर अंकल ली को इम्प्रेस करने आई है। उनकी डॉटर हैरान होकर पूछती है, मेरे फादर में ऐसा क्या है जो लीजुन को उन्हें इम्प्रेस करने की ज़रूरत पड़ी? ओल्ड लेडी कहती है, ये घर, इसकी कीमत पता भी है। एंड वही फिर कुछ देर बाद हम अंकल ली और लीजुन को शो के बाद घर पर साथ बैठे बात करते देखते हैं, जहाँ उन दोनों को पता चलता है कि इस जवानी से वापस बूढ़े होने का एक रास्ता भी है। दरअसल बार में लीजन को छोटी सी एक चोट आई थी अपने पैर में, और उसके पैरों से थोड़ा खून भी निकल रहा था। एंड जिस पैर के पार्ट से खून निकल रहा था वहाँ की स्किन पहले जैसी हो गई थी। और इस बात का ये मतलब था कि अगर शरीर से ज़्यादा खून निकाला जाएगा तो वो दोबारा पहले जैसी हो जाएगी। पर तभी कमरे के अंदर अंकल ली की बेटी आती है। उन्हें साथ देख उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता और वो लीजन को घर से बाहर निकाल देती है। एंड क्योंकि अब उसके पास कहीं जाने के लिए नहीं था, और उसी वक्त मिस्टर टैन का कॉल भी आ रहा था, तो वो उनके घर चली आती है। मिस्टर टैन खुद सोफा पे सोकर वो उसे बेड पे सोने देते हैं। पर तभी लीजन नोटिस करती है कि मिस्टर टैन लाइट्स ऑन करके सोते हैं, यानी उन्हें ज़रूर अंधेरे से डर लगता है, और इसलिए वो उनके पास आकर उन्हें डर पे काबू करना सिखाती है, जैसे उसने गोबिन यानी अपनी बेटी को भी बचपन में सिखाया था। वहीं अगले दिन सैंडी यानी मिस्टर टैन के असिस्टेंट जब लीजन को उनके घर पर दिखती है तो वो घर से ही चली जाती है, ये सोचकर इन दोनों के बीच सीक्रेट रिलेशन चल रहा है। फिर कुछ देर बाद उनका बैंड डेमो परफॉर्मेंस दे रहे थे मिस्टर टैन के सामने, पर उनके ओरिजिनल सॉन्ग्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे, जिसपे शैंग मिस्टर टैन से कहता है, पर इन गानों में आखिर बुराई क्या है वो तो बताओ, क्योंकि इन गानों को उसने खुद ही लिखा था। वो कुछ भी नहीं बोलते। एंड ये देख शैंग समझ गया था कि मिस्टर टैन को सिर्फ और सिर्फ लीजन से ही मतलब है, और वो उन्हें पसंद करता है। एंड इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। उसे उदास देख लीजन उसके पास आती है। यह शैंग चाह रहा था कि लीजन वो रिलेशनशिप में आ जाए, क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करता है। पर लीजन उसे समझाती है कि ज़रूरी नहीं जिसे आप पसंद करो वो आपको मिल ही जाए, इसलिए अपना बेस्ट दो अपने काम में। एक न एक दिन तुम्हें वो शख्स ज़रूर मिल जाएगी जो तुम्हें भी उतना पसंद करे जितना कि तुम उसे। एंड फिर घर आकर शैंग एक नए गाने को लिखने में अपनी पूरी मेहनत कर रहा था ताकि म्यूज़िक फेस्टिवल से पहले ये तैयार हो सके।
वही दूसरी तरफ लीजन अंकल ली से आकर मिलती है, जहाँ हमें पता चलता है लीजन का बचपन का सपना था सिंगर बनना। उसके हस्बैंड के मरने के बाद वो गोबिन को बर्थडे करने में बिजी हो गई, इसलिए उसे अपने सपनों को जीने का मौका ही नहीं मिला। जिस पर अंकल ली कहते हैं दोबारा ऐसा मत करना, इस बार अपने बारे में सोचो, ऐसे शख्स से शादी करो जो तुम्हारी उम्र का है, ताकि तुम अपनी इस नई जिंदगी को अपने तौर तरीके से जी सको। लीजन ये सारी बातें सुन मिस्टर टैन के साथ डेट पर चली आती है, जब वो उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आए थे। वह उनसे पूछती है, अगर सपोज एक दिन मैं बूढ़ी हो गई तब क्या मुझे छोड़ दोगे? वो कहते हैं, अगर ऐसा दिन आया भी तब तुमसे ज़्यादा मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, क्योंकि फिलहाल उनकी एज ज़्यादा थी। तभी लीजन को एक कॉल आता है और वो तुरंत हॉस्पिटल आ जाती है। जब अमेरिका जाने वाली ओल्ड लेडी की हालत बहुत ही खराब थी। हॉस्पिटल के अंदर जाने से पहले वो मिस्टर टैन को थैंक यू बोलती है, एंड मिस्टर टैन वहाँ उसे वेलकम कह रहे थे। वह फिर अंदर पहुँच वो अंकल ली से पूछती है, कुछ वक्त पहले अमेरिका जाने वाली ओल्ड लेडी बिल्कुल सही थी, जिस पर वो कहते हैं ये उम्र ही कुछ ऐसी ही है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। एंड तभी उन्हें पता चलता है कि उन लेडी की जान नहीं बच पाई और हॉस्पिटल वाले उनकी डेड बॉडी सिर्फ और सिर्फ उनकी बेटी को ही दे सकते हैं। इसलिए लीजन को नकली बेटी बनकर बॉडी लेनी पड़ती है, क्योंकि असली बेटी को अमेरिका से यहाँ आने में बहुत वक्त लगता। वही फिर हम देखते हैं आज म्यूज़िक फेस्टिवल का दिन आ गया था, पर रास्ते में आते वक्त शैंग के एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है एंड वो स्टेज तक नहीं आ पाता। इस बात का पता लगते ही सभी लोग हॉस्पिटल जाना चाह रहे थे, लेकिन लीजन कहती है शैंग का सपना था इस गाने को लोगों तक पहुंचाना, एंड वहाँ वो लोग उसके बिना ही गाने को परफॉर्म करते हैं और सभी ऑडियंस बिल्कुल हैरान रह गए थे, क्योंकि सिंगर और सॉन्ग दोनों ही बेहतरीन था। परफॉर्मेंस के तुरंत बाद लीजन हॉस्पिटल पहुंचती है। शैंग को ब्लड चाहिए था एंड उसका ब्लड ग्रुप सिर्फ उसकी दादी से ही मैच करता है। तभी लीजन ने देख अपना ब्लड ऑफर करती है। इसे देख अंकल ली उसे साइड में लाकर वार्न करते हैं कि अगर तुमने अपना ब्लड दिया तब तुम दोबारा पहले जैसे हो जाओगे। एंड क्या ये चीज़ इतनी ज़रूरी है कि वो अपनी नई जिंदगी को दांव पे लगा सके? पर लीजन उसके बावजूद ब्लड देने का डिसाइड करती है। इवन उनका बेटा गोबिन, जिन्हें अंकल ली ने सब कुछ बता दिया था कि लीजन ही उसकी मदर मेंजून है, एंड उसने इस बात को कंफर्म भी कर लिया था घर पर रखे पुराने फोटो फ्रेम से, जब मेंजून की ओल्ड फोटोग्राफ्स थी, जिसमें वो बिल्कुल अभी की लीजन की तरह दिखाई दे रही थी, क्योंकि पहले उसके कारण मेंजून की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उन्हें अपना सपना छोड़ना पड़ा एंड वो अब दोबारा नहीं चाहता कि उसके बेटे शैंग के कारण लीजन के साथ भी वही हो। वो उस ग्रैंडसन की मदद करने जा रही है जिसके फादर ने अपनी मदर को नर्सिंग होम भेजने का सोचा। ये बोलते हुए किसी मदर ने उसे बड़ा किया, वो भी अकेले, जबकि गोबिन उन बच्चों में से था जो बीमारी से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। तब भी उन्होंने उसे एक प्रोफेसर बनाया और आज उनके कारण वो इतना ज़्यादा काबिल है। लीजन कहती है, अगर मैं सच में एक रियल मदर हूँ तो मुझे ये करने दो, वरना नहीं। एंड फिर अगले सीन में हम देखते हैं ब्लड डोनेशन के कुछ वक्त बाद टेलीविजन में म्यूजिक फेस्टिवल का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था और पूरा परिवार साथ मिलकर शैंग और उसकी बहन शाओ को टीवी पे लाइव दिख रहे थे परफॉर्म करते हुए। जब हम साफ देख पाते हैं लीजन अब पहले जैसी हो गई थी, घर बैठे वो ये सब कुछ देख रही थी। एंड भले ही यहाँ उसके सपने तो पूरे नहीं हो पाए, पर उनके ग्रैंड चिल्ड्रन उनके सपनों को जी रहे हैं। एंड लास्ट सीन में हमें मिस्टर टैन वाले सीन को दोबारा दिखाया जाता है, जब आखिरी बार लीजन ने मिस्टर टैन को अलविदा कहा था। और यहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये फिल्म एक साउथ कोरियन मूवी मिस ग्रैनी का ऑफिशियल रीमेक थी एंड इसकी कहानी बहुत ही डिफरेंट होने के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन भी थी एंड इसे दिखाने का तरीका भी बहुत मज़ेदार था। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।